आज आपके पास एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आई हूँ जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि इस मुआशरे में औरत खुद को बर्बाद कर रही है या मुआशरा औरत को। एक एजुकेटेड लड़की जिसने दुबई और बहरीन में पुरअसाइश जिंदगी गुजारी, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि वो 1 साल से लाहौर की सड़कों पर सो रही है, नशे में धुत रहती है। ये सारा क्या मामला है, उसी से जानते हैं। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल लीडर टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। जिस्म फरोशी नहीं की जाती, मेरे से पैसे इकट्ठे करके नशा करती हूँ। नशे पे कैसे लगी? छोटी बहन का बॉयफ्रेंड था, वो ये चीज यूज करता था। उसकी वजह से मेरी बहन उसमें ये चीज आई, फिर उससे मुझ में ट्रांसफर हो गई। जो मंशियात बेचता था ना, उसने एक लाइन लगवाई कि ये कैन है। मैं आउट ऑफ कंट्री रह के आई थी, वहाँ पे यूज करती थी मैं। कौन सी कंट्री में रही हो आप? दुबई और बहरीन में। क्या करती थी वहाँ पे? डांसर थी मैं 6 विजिट मैंने दुबई के किए हैं, 2 बहरीन के किए हैं। मेरे पैसे के लिए जो है ना, उसने मुझे नशे पे लगाया। मेरे पास पैसा था, खूबसूरत थी, मिस यूज किया मुझे। नहर पे ही नशा करते हुए मुझे एक ऐसा शख्स मिला जिसको मेरे से प्यार हो गया। उसने मेरा नशा छिड़वाने की बहुत कोशिश की, शादी भी मेरे से की है, मेडिसिन भी लेके दी है, मेरे पे कोई असर नहीं किया उसने। मरते दम तक ये नहीं छूटता जब तक इंसान खुद ना चाहे। रंग रंग के लोग आते हैं, हुट कर दिया, जाते जाते बाइक पे पीछे हाथ लगा देना। एक वक्त था कि मैं ब्रांड पहनती थी, लैम्प लाइट से मैं शॉपिंग करती थी, और आज ये हालात है कि लोगों के उतरे हुए कपड़े मुझे पहनने पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। और आज मैं सर्दी की इस ठठरती रात में एक ऐसी खूबसूरत लड़की के साथ मौजूद हूं जो 2 साल बहरीन और दुबई में रही एक डांसर थी, लेकिन आज वो लाहौर में कैनाल के ऊपर सोती है पिछले 1 साल से। ऐसा इसकी जिंदगी में क्या हुआ? इसका कहना है कि इसको नशे पर इसकी अपनी ही बहन ने लगाया। हमारे साथ राबिया मौजूद है, एक जवान और खूबसूरत लड़की रात के इस पहर अगर सड़क पर बैठी है तो यकीनन उसके पीछे एक बड़ी वजह होगी। ये सारा क्या मामला है, राबिया से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? ठीक, आप? मैं ठीक हूँ। यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं ये चीज़ें इकट्ठी कर रही थी, ठीक है, नशा वगैरह लेने के लिए सदा कर रही थी, क्योंकि जिस्म फरोशी नहीं की जाती मेरे से, इसीलिए पैसे इकट्ठे करके नशा करती हूँ। आप इतनी यंग हो, अभी जवान लड़की हो, आप नशे पे कैसे लगी हो? मेरी छोटी बहन थी, उसने मुझे ये रास्ता दिखाया। छोटी बहन ने नशे पे लगाया? जी। कैसे? छोटी बहन का बॉयफ्रेंड था, वो ये चीज़ यूज़ करता था, ठीक है। उसकी वजह से मेरी बहन जो उसमें ये चीज़ आई, फिर उससे मुझ में ट्रांसफ़र हो गई। आहिस्ता आहिस्ता पहले एक लाइन लगाई, जो मंशियात बेचता था ना, उसने एक लाइन लगवाई कि ये कोकेन है। मैं आउट ऑफ कंट्री रह के आई थी, वहाँ पे यूज़ करती थी मैं। कौन सी कंट्री में रही हो आप? दुबई और बहरीन में। क्या करती थी वहाँ पे? डांसर थी मैं। डांसर थी? जी। कितनी बार गई हो वहाँ? मैं 6 विजिट मैंने दुबई के किए हैं, 2 बहरीन के किए हैं। कौन करवाता था विजिट? ये के भी है, किरण भट्ट, ठीक है, वो हमें लेके जाती थी यहाँ से ना। और जिस्म फरोशी के लिए नहीं, सिर्फ जस्ट डांस के लिए लेके जाती थी। अच्छा, वो आप नशे का बता रही थी? जी। तो वो मेरी बहन से मेरे में ट्रांसफ़र इस तरह हुई कि बहन के बॉयफ्रेंड ने उसको लगा दिया। वो मंशियात फरोख्त को जानता था, जिसका नाम है पड़ी पैकर, ठीक है, जो कि कल ही अभी भाग गया है जेल से ना। उस पर 9C लगी थी, कल भाग गया है। मेरे पैसे के लिए जो है ना, उसने मुझे नशे पे लगाया। जो पड़ी पैकर आप कमाती थी? जी। मेरे पास पैसा था, खूबसूरत थी, उसने मिस यूज़ किया मुझे और विद माय फैमिली। जब तक पैसा था मेरी फैमिली ने मेरे साथ दिया, जब पैसा ख़त्म हो गया उन्होंने छोड़ दिया। फिर नहर पे ही नशा करते हुए मुझे एक ऐसा शख्स मिला जिसको मेरे से प्यार हो गया। उसने मेरा नशा छिड़वाने की बहुत कोशिश की, इवन के शादी भी मेरे से की है। मेरे सास मुझे लेके गई है, मेडिसिन भी लेके दी है, मेरे पे कोई असर नहीं किया उसने, क्योंकि मुझे पूरी सपोर्ट नहीं मिल पा रही थी मेडिकल की, और इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे हम। अभी मैं आपके पास बैठी हुई थी तो कितने लोग आके रुके? कितने लोग क्या कुछ समझ रहे थे? लोग आके रुके, यही आप
को और मुझे प्रोस्टिट्यूट ही समझ के हमारे पास रुके हैं। इवन दैट कि कई लोगों ने इशारा भी करवाया है। ये आवाम जो है ना, अकेली लड़की को देख के नोच खाने को पड़ती है। अकेली लड़की का यहाँ पे ना कोई ज़िंदगी नहीं है, कोई सहारा नहीं है। शोहर अभी आपके साथ क्यों नहीं है? मैं बता रही थी आपको, पड़ी पैकर, ठीक है, इचरा थाना में मैं थी अभी, वहाँ से मैं वापस आई हूँ। सिर्फ यही रायकी लगा के उसकी रखी, जिस जगह का पता था मुझे, मैं महकमे की मदद कर रही थी कि वो पकड़ा जाए। पुलिस की मदद कर रही थी? हाँ जी, पुलिस की मदद कर रही थी मैं कि वो शख्स पकड़ा जाए जो नाजायज़ फरोश है, जिसने ज़िंदगी हमारी तबाह की। और अभी आप मुझे मिले हैं, मैं सीधा इचरा से यहाँ पे आई हूँ और यहाँ से अब मैंने सीधा कैनाल पे जाना था जहाँ पे मैं रहती हूँ। ये बताओ आप कितना पढ़ी हुई हो? मैंने फर्स्ट ईयर से छोड़ दिया था। फर्स्ट ईयर से छोड़ दिया, पढ़ी लिखी हो। अभी आप मोबाइल भी मेरा यूज़ कर रही थी, आपको तो सब कुछ पता है? जी, सब कुछ पता है। सड़क पे रहते हुए कितने मसाइल हैं आप? बहुत बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रंग रंग के लोग आते हैं, गलत टॉकिंग करते हैं। कई लोग तो ऐसा भी है कि गलत गलत हरकतें करके गए हैं। क्या हरकतें करते हैं? हुट कर दिया, ठीक है, जाते जाते बाइक पे पीछे हाथ लगा देना। सर अभी आप दिन में कितनी डोज नशे की चाहिए होती है आपको? मैं मैक्सिमम 2 ग्राम करती हूँ। कहाँ से लेती हो नशा? मैं लेके आती हूँ नशा। कितने का मिलता है? मुझे मिलता है ये 300 का ग्राम, ठीक है। आप 2 ग्राम मतलब 600 ग्राम का, 600 रुपये का आपको नशा रोज़ चाहिए? जी। साथ खाने वगैरह भी खाना होता मैक्सिमम डेली का 3 साढ़े 3 हज़ार रुपये का खर्चा मेरा है। आप कैसे करती हो ये सब? बस ये सदा करती हूँ। मांगती हो? मांगती हूँ, हाँ जी, ठीक है। मांग के पैसे इकट्ठे करके नशा करती हूँ और मेरे हस्बैंड जो पैसे लेके आते हैं वो उसका मैं खाना पीना करती हूँ, क्योंकि मैं वो पैसे इस चीज़ पे नहीं यूज़ करती। अब सर्दियाँ आ गई हैं, इतनी सख्त सर्दी की रात है, आप अभी कांप रही हो, ठीक, हमें भी सर्दी लग रही है, किस तरह गुजारा करोगी आप? ये लकड़ियाँ इसीलिए इकट्ठी की गई थी कि मैं आग जला के अपने पास रखूं और आग के साथ ही अपना गुजारा करूं, क्योंकि बिस्तर तक भी नहीं है मेरे पास रहने के लिए। एक वक्त था कि मैं ब्रांड पहनती थी, ठीक है, लैम्पलाइट से मैं शॉपिंग करती थी यहाँ पाकिस्तान से, और आज ये हालात है कि लोगों के उतरे हुए कपड़े मुझे पहनने पड़ते हैं। सर राबिया, आपने कभी कोशिश नहीं की? लाहौर में भी ऐसे बहुत से इदारे हैं जो इस तरह इलाज करते हैं, जो नशा करते हैं, या जिनको लग गया है उनको इस चीज़ से निकालने के लिए उनका एक प्रॉपर इलाज होता है, उनको अपने पास रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। कभी ऐसे किसी इदारे में जाने की कोशिश नहीं की आपने? मैंने की है, इलाज रिहैब सेंटर है गुलशन रावी में, ठीक है, वहाँ से इलाज भी करवाया मैंने, अपनी सिस्टर का भी करवाया मैंने। फिर आते साथ ही लग गए? बहन ही देखिए, इंजेक्शन लगा के इतने इतने जख्म हो गए थे कि टोए पड़ गए थे उसके, ठीक है, ब्लॉक बन गया था पूरे उसकी बॉडी में। मैंने उसको ज़िंदा रखने के लिए मैंने अपने आप को ख़त्म किया। मैंने अपना इलाज करवाने के लिए मैं एग्री हुई कि मैं, चलो मेरी वजह से मेरी बहन बचती है तो बच जाए, लेकिन नहीं, उसने फिर मुझे लगा दिया। आपको भी लगा? क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि जिस घर में कीड़ा पैदा हो जाए ना, मरते दम तक ये नहीं छूटता, जब तक इंसान खुद ना चाहे। इंसान पे डिपेंड करता है कि उसने अपने आप को राइट लेके जाना है कि रॉन्ग लेके जाना है। ज़िंदगी में आगे क्या करना चाहती हो? ज़िंदगी में आगे मैं बिज़नेस करना चाहती हूँ। क्या बिज़नेस करना? मेरा शौक़ है बुटीक का और ब्यूटी सैलून का। काम आता है ब्यूटी सैलून का? नहीं, मुझे आता नहीं है, लेकिन शौक़ है मुझे एक्सपीरियंस करने का। थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, लेकिन मज़ीद कोई सिखाए तो मैं सीख सकती हूँ। ये पढ़ी लिखी है और इसको मैंने अपना मोबाइल दिया है, ये मुझे दिखाना चाह रही थी कि इसकी जो पुरानी टिकटॉक्स हैं, इसकी बहन की है इसकी, और ये प्रॉपर उनको सर्च कर रही थी
मैं वो चीज़ दिखाना चाहती हूँ। आप जो टिकटॉक निकाल रही थी वो दिखाओ, आ जाओ ज़रा, ये बनाओ। मैं कहाँ पर हूँ, मुझे ढूंढो, मेरी वीडियो को ही ढूंढो। ओके, ये आप हैं? ये हूँ मैं जी तो किसी एक का मुझे कोई कमेंट्स पढ़कर सुनाओ जो आपसे पढ़ा जा रहा है। जी। अल्लाह इनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। अल्लाह इन जालिमों को हदायत दे। इंग्लिश का भी पढ़कर सुनाओ, ये जैसे इंग्लिश गुड न्यूज़ टीवी ट्रांसलेट टू इंग्लिश। इसको मोबाइल यूज़ करवाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप लोगों को पता लग सके कि ये एक पढ़ी लिखी लड़की है जो इस तरह से सड़कों पर ख्वार हो रही है। और ये एक पहली लड़की नहीं है, कुछ अर्सा पहले एक जैनब नाम की लड़की भी इसी तरह से हमारे को होस्ट को मिली थी और उसका भी फ्रेंड भी है जैनब। ये जैनब को जानती भी हैं और जैनब इनको मिली थी। आज जैनब अल्लाह का शुक्र है कि वो कराची में मौजूद है और उसका इलाज भी हो रहा है। तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि राबिया को भी कोई मसीहा आएगा लेने के लिए और राबिया का भी कोई इलाज करवाएगा? आज राबिया की भी भीगी आंखें किसी मसीहा का इंतज़ार कर रही हैं कि कोई ना कोई आए, इसको लेकर जाए और इसका प्रॉपर इलाज करवाए। ये ज़िंदगी से निकलना चाहती है, एक पढ़ी लिखी लड़की जिसने इतना अरूज देखा हो और आज जवाल के इस मुकाम पर है कि सड़क पर लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी जब मैंने इसको देखा। और वो लकड़ियाँ इसलिए जमा कर रही थी क्योंकि इसको वो जलानी थी और उनके सेक में इसने बैठा था क्योंकि इसके पास कोई गर्म कपड़े नहीं है पहनने के लिए, मोटा स्वेटर नहीं है, ऊपर ओढ़ने के लिए कोई कंबल नहीं है। ये उन लोगों के लिए लम्हा फिक्री है जो रात के इस टाइम हीटर लगा के ड्राई फ्रूट खा रहे होंगे या अपने अपने कंबल में घुसकर उनको बाहर की ठंड का नहीं पता होगा। उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे लोग इस टाइम राबिया को देख रहे होंगे और राबिया के लिए आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।